सर G20 की सम्मेलन की बैठक होने वाली है, उसके तहत पूरी दिल्ली को सील किया जा रहा है। हर जगह चप्पे चप्पे पर पूरी तैयारी है, तो क्या आपके प्रदर्शन पर भी इसका असर पड़ेगा? वो कोशिश करेंगे हटाने की, आप उस वक्त के लिए तैयार हैं? हम देखिए, हम लोग भारत का संविधान बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए बैठे हैं। हमारी बात डॉक्टर रितु की नहीं है, बात ये भी नहीं है कि SC ST OBC माइनॉरिटीज़ को उनका न्याय नहीं मिल रहा। बात यह है कि ये देश ख़त्म करके, भारत का संविधान ख़त्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। तो हम लोग अपनी जान हथेली पे लेके बैठे हुए हैं, और हम हैं जो G20 यहाँ हो रहा है उसमें भारत की इज्जत बचाने के लिए यहाँ बैठे हैं। वरना जो हालात हमारे देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर पैदा कर रहे हैं, पूरी दुनिया में भारत का नाम बदनाम कर रहे हैं। हम लोग भारत का नाम बचाने के लिए यहाँ बैठे हैं, और हमारी भी कोई स्ट्रैटेजी है। आप ये मत देखिए कि आज यहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम पुराने समझदार आंदोलन करने वाले हैं। कब हमें नंबर्स लाने हैं, कब हमें नंबर्स नहीं लाने, ये हमारे ऊपर है। लेकिन आपका सवाल बहुत अच्छा है कि जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन हमसे ज़्यादा हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम लोग पुराने समझदार आंदोलनजीवी हैं। कब क्या करना है हमारी स्ट्रैटेजी है, और हमारी स्ट्रैटेजी देश के लिए है, संविधान बचाने के लिए। आपको जब नंबर्स की ज़रूरत होगी तो आप देखेंगे कितने नंबर्स होंगे, दुनिया देखेगी। यहाँ पर जो है देखा गया सुबह में कि ABVP के लोग आए थे, वो जायज़ा ले रहे, फ़ोटो खींच रहे हैं। थोड़ी देर पहले देखा गया था कि अब भारी संख्या में जो है पुलिस फोर्स तैनात थी। तो क्या ऐसा लग रहा है सविता रॉय की सिंहासन हिल रही है? आपके प्रदर्शन का तीसरा ही दिन है, असर होना शुरू हो गया है। सविता रॉय से लड़ाई नहीं है हमारी, देश के मनुवाद की। आप देख रहे हैं ना कौन कौन लोग खड़े हैं और कौन कौन लोग आ रहे हैं। देश के मनुवाद को खतरा है इस आंदोलन से। अभी डॉक्टर रतनलाल ने बताया आपको कि किस चीज़ को खतरा है इस आंदोलन से। तो ये तो आतंकवादी हैं। हम लोग बार बार बोलते हैं ये आके यहाँ पे बम भी चला सकते हैं, हमें पूरा पता है। लेकिन हम तो मरने के लिए तैयार बैठे हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे हथियार भी चला सकते हैं। मणिपुर में जो AK-47 आरामबाई तेंगुल और मितई लिपुन ने चुराई हैं, उसका इस्तेमाल हो सकता है यहाँ भी हुई हो, क्योंकि वो भी RSS के लोगों ने ही चुराई है ना वहाँ से। जो पुलिस के अधिकारियों ने, जो भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी थे, वो हथियार 4,500-5,000 जो हथियार चुराए गए वो RSS के कार्डर्स ने चुराए ना, कोई मैती समाज के आम आदमियों ने थोड़ी चुराए। ये लोग सबको RSS तो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद हथियार देती है। हमें पता है इस बात का, हम कॉन्शियस है इस बात से कि हमारे में से किसी की भी कभी भी जानलेवा हमला करके हत्या की जा सकती है। हम उसके लिए तैयार हैं। यही तो RSS का कैरेक्टर है, यही तो उनकी आज से थोड़ी है जो सरदार पटेल को धोखा दे सकते हैं कि हम ज़िंदगी में कभी राजनीति नहीं करेंगे। देश के पहले होम मिनिस्टर को धोखा देके, और आज कौन सी राजनीति ऐसी है जो वो नहीं कर रहे हैं। खुद उनका एक ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी, बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी होता है, उनका मेंबर ऑफिशियली होता है। तो जो देश के पहले होम मिनिस्टर, लौह पुरुष सरदार पटेल को धोखा दे सकते हैं, बाकी लोगों का तो क्या एग्जाम्पल दें? बाकी लोग तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। जब सभी को ये पहले से पता है कि प्रधानमंत्री जो है RSS सपोर्टर है, वो संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, गोधरा में जो हुआ सबने देखा, बावजूद इसके 2 बार सत्ता में आ जाना किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राम जेठमलानी जी को जानती हैं आप? जानती होंगी। वो बहुत बड़े लॉयर थे, अमित शाह जी और मोदी जी के लॉयर थे। उन्होंने मरने से पहले आप एक ना इंटरव्यू जारी किया और बोला कि अमित शाह जी और मोदी जी चीटर हैं, उनके खुद के वकील, और मैंने इनको चीटिंग करने में मदद की है, और मैं जनता से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि जब मैं अपने ऊपर वाले से मिलूँ तो मैं एकदम साफ कॉन्शियस से जाना चाहता हूँ। इसलिए मैं जनता से माफ़ी मांग रहा हूँ कि ये दोनों चीटर हैं। अब देखिए, जो चीटर होता है वो धोखा दे के ही तो लोगों को चीट कर सकता है। तो इनको तो इनके वकील, जो कि मैं उनकी खुद वकालत में बहुत इज्जत करता हूँ, दूसरी बातों में ना करूँ, जब उनका एक कॉन्शियस डिसीजन खुद वकील अपने क्लाइंट्स के बारे में ये था कि ये 2 लोग तो चीटर हैं, तो अब चीटर तो लोगों को धोखा, जब इतने बड़े चीटर हैं ये दोनों, राम जेठमलानी जी की नज़र में, जो उनको भी चीट कर गए इतने बड़े वकील को, तो धोखा दे के लोगों को चीट किया है इन्होंने। कोई बात नहीं, लेकिन वक्त आ रहा है, कब तक धोखा देंगे? काट की हांडी है ना, एक बार चढ़ेगी, दूसरी बार चढ़ेगी, तीसरी बार नहीं चढ़ता। नहीं, उसमें जिस वादे पर आए थे, सबका साथ सबका विकास और 15 लाख रुपए, अब नहीं महिलाओं पे वार, अब की बार मोदी सरकार। आप एक वुमेन हैं, तीनों आइडियाज़ को आप मूल्यांकन करके देखिए कि 10 साल में क्या वो अचीव कर पाए या उसका उल्टा हुआ। आप एक वुमेन जर्नलिस्ट हैं, आप एनालिसिस कीजिए कि वो अचीव कर पाए हैं कि उल्टा हुआ है। सबका साथ सबका विकास हुआ है
कि 5 किलो राशन पर जो 80 करोड़ जनता जी रही है। समझ रहे हैं बात? एक तरफ प्रधानमंत्री जी, एक सेकंड इसका, 1/3 जो टोटल वोट पोल्ड हुए हैं उन्हीं लोगों को तो धोखा दे पाएंगे अभी भी। बड़े चीटर हैं ना, तो मास चीटिंग करके भी सिर्फ 1/3 वोटर्स को तो धोखा दे पाए जिन लोगों ने वोट डाले। 2/3 तो इनसे चीट नहीं हुए ना अभी भी, वक्त आ रहा है। बताइए। एक तरफ प्रधानमंत्री जो है रक्षाबंधन की सौगात दे रहे हैं बहनों को और सिलेंडर के दाम कम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि सड़क पर एक महिला को लात जूते से पीटा जा रहा है और इसकी कहीं भी मीडिया में चर्चा नहीं है और ना ही किसी ने कुछ बोला इस पर। यही तो, इसीलिए तो राम जेठमलानी जी चीटर बोल के गए दोनों को कि ये एन मास इतने बड़े संख्या में लोगों को चीट कर पाते हैं, इसीलिए तो इतना बड़ा चीटर बता के गए राम जेठमलानी जी ने। ये है महत्वपूर्ण बात, और ये जो बोलेंगे उसका उल्टा करेंगे। ये धोखेबाज हैं, चीटर। इसको पंच लाइन यही है इनकी। सिर्फ एक सवाल, संविधान की जहाँ तक बात होती है, क्या भारतीय संविधान लोकतंत्र के अधीन आता है? क्या संख्या बल ही संविधान के लिए सब कुछ है? अगर हमारे पास अगर 545 की जगह 520 बहुमत आ जाए तो संविधान खत्म कर दें? नहीं, इसके लिए आपको संविधान का जानकार होना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए, भारत की सरकार 5 साल के लिए नौकरी जनता देती है। मोदी जी नौकर हैं हम सबके, आपके मेरे सबके। 5 साल के लिए टेम्प्रेरी, जिन्होंने बहुत लंबी लंबी एप्लीकेशन लिखी थी नौकरी प्राप्त करने के लिए कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, वो उन्होंने झूठी नौकरी झूठ बोल के नौकरी प्राप्त करी, ठीक। लेकिन नौकरी प्राप्त क्या की उन्होंने? जो उन्होंने पहले दिन शपथ ली थी, क्या नौकरी थी उनकी? कि मैं संविधान को अक्षुण्ण रखूँगा। पहली बात यही थी, वो भी धोखा दिया। अब ये साफ नज़र आ रहा है, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल चाइना, जो भारत का संविधान का धारा जो आर्टिकल 1 है कि देश की जो सीमाएं हैं वो ये हैं, उसको ही कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया और कुछ नहीं किया। भारत की सेना जो बेकरार है वापस लेने के लिए चीन से और पाकिस्तान से अपनी भूमि, तो लेकिन ये पहले ही संविधान की आर्टिकल 1 को ही धोखा दे दिया इन्होंने, झूठी कसम खाई। अब कोई भी सरकार चाहे 545 में से 545 ही आ जाए, वो क्या शपथ लेगी कि मैं भारत के संविधान को अक्षुण्ण रखूँगा? तो उसके लिए अगर वो भारत के संविधान से निकल के कोई बात करेंगे, चाहे 543 के 543 आ जाएं, तो वो सुप्रीम कोर्ट उसीलिए वो उसको टर्न डाउन करेगी कि ये आपने जो बात कही, ये जो बिल पास किया, ये गैर संवैधानिक है, ये आप नहीं कर सकते, पूरी पार्लियामेंट मिलकर भी नहीं कर सकती। ये है बाबा साहब का निज़ाम, जिसके लिए हम सैल्यूट क्यों करते हैं बाबा साहब को सब? इसलिए कि जो देश की मूलभूत भावना है उसको कोई सरकार चेंज नहीं कर सकती, और वो भावना क्या है? सबको इंसाफ, सबको बराबरी, सबको इज्जत और सब में आपस में भाईचारा, ये मूलभूत होने के नाते खास करके दलित बहुजनों के मामले में अभी तक आज़ादी से लेकर क्या वास्तविक न्याय मिला? न्याय होना अलग चीज़ है, न्याय दिखना के मामले में। शायद मैंने एक इंटरव्यू में अभी भी बोला था, हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने और सारे हाई कोर्ट्स ने मिलकर आज़ादी के बाद से एक भी जजमेंट, और ये बात मैं बार बार कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, होलिस्टिक जस्टिस करने के लिए, जिसको कहते हैं ना कॉम्प्रिहेंसिव अनअडल्ट्रेटेड जस्टिस करने के लिए, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ महिलाओं के पक्ष में एक भी जजमेंट पास नहीं की। अगर कुछ जजमेंट ऐसी हुई भी हैं जो कि पूरा न्याय नहीं देती, कुछ थोड़ा बहुत भी न्याय देती हैं, उस पर अमल नहीं हो रहा, और उसको अमल कराने के लिए एक भी बार सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया, किसी हाई कोर्ट ने ऐसा महत्वपूर्ण कदम भी नहीं उठाया। ये एक देश की सच्चाई है। एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट मैं बाध्य हूँ कि ये सच्चाई देश की जनता के सामने रखूँ, क्योंकि हमारे देश में ओपन कोर्ट का कॉन्सेप्ट इसीलिए है कि जनता परखे जजों को कि न्याय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारी एक बड़ी कमी ये भी है कि हम न्यायालयों में क्या हो रहा है वो देखते नहीं हैं, और अन्यायाधीश अगर कोई गलती करते हैं तो उस पर टिप्पणी नहीं करते, उसकी आलोचना नहीं करते, जो कि हमारा हर एक नागरिक का फ़र्ज़ है, ड्यूटी है।